करते हैं। हाय हाय एवरीवन, माय नेम इज पंकज जोशी। आज यहाँ हम लोग एसक्यूएल का डेमो देखेंगे। ठीक है, तो कोई कुछ पीपीटी नहीं है, हम लोग सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे। और टीम आगे बढ़ने से पहले मैं पूछ लेता हूँ, मेरी आवाज़ क्लियर है प्रवीण आपको? प्रवीण, श्रद्धा, योगेश, रेणुका। यस चलो yes, sir. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं टीम, यहाँ पे ना एक एसक्यूएल का फोल्डर बनाते हैं। न्यू, यहाँ पे चलते हैं और एसक्यूएल करके लिखते हैं एसक्यूएल। तो अभी एसक्यूएल निकला है, एसक्यूएल लिखा है, तो सबको ये तो पता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हम यही बोलते रहते हैं हमेशा। एक चीज़ तो पता ही रहती है सबको, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं या नहीं भी पूछते, हमें ये बताने के लिए पता होता है कि हाँ इतना तो 10 बार 100 बार सुन चुके होंगे हम लोग। ठीक है, तो टीम अभी हम लोग ये करने वाले, चलो एक एक्सेल खोल लेता हूँ मैं। एक्सेल, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कुछ एसक्यूएल इंट्रो करके नाम देते हैं इसका, इंट्रो। ठीक है, चलो ओपन करते हैं इसको। ठीक है, तो आप सभी को पता है, चलो हम भी एक काम करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो टीम ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों कहा जा रहा है इसको? इसको इसलिए कहा जा रहा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि आपको जो लिखना है ना वही लिखना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक लाइन फिक्स है, वही लिखनी पड़ेगी। आप आगे पीछे नहीं कर सकते, और आपका जो आईडी है वो करेक्ट नहीं करेगा चीज़ों को। अगर गलत है तो गलत। ठीक है, आपको ये बता देगा एरर कहाँ पे है। लेकिन होता है ना कई कई बार कुछ कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग ना कि आप एंटर मारते हो तो खुद करेक्शन हो जाते हैं, कुछ चीज़ें कैप्स में आ जाती है। एक मिनट आओ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे आप अगर वीबीए की बात करो, तो वीबीए में अगर आप वर्कबुक छोटा लिखते हो, आप एंटर मारते हो तो खुद करेक्शन हो जाता है। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, जैसा लिखना है वैसे लिखना है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, स्ट्रक्चर्ड। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे अगर कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे कहीं से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस, या जो भी है डेटा, कुछ ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। पंकज आपका अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है ना? अच्छा सॉरी, मैं स्क्रीन विजिबल करता हूँ अपनी। ठीक है, तो टीम बस अपना म्यूट पे डाल देना, जब आपको कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर देना। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारा एसक्यूएल का डेमो स्टार्ट हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ एक फोल्डर बनाया, फोल्डर, और सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए एक एक्सेल फाइल बनाई है, जहां हम थोड़ी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो बातें करने में हमने सबसे पहले बोला है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम सीखने वाले हैं। अब टीम, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों है? आपने ये भी बहुत सारे टर्म सुने होंगे ना। आपने ऐसा सुना होगा, टीएसक्यूएल सुना होगा, पीएलएसक्यूएल सुना होगा, आपने ये सारी चीजें सुनी हुई है, या नहीं भी सुनी है तो देखो क्या है ये एसक्यूएल। तो एसक्यूएल सिर्फ एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को ना जमाने भर की एप्लीकेशन यूज कर रही है। क्यों यूज कर रही है? क्योंकि ना एक स्टैंडर्ड इन्होंने बनाया हुआ है। दो ऑर्गेनाइजेशन है टीम में, नाम लेता हूं उनका, एएनएसआई और एक है आईएसओ। तो ये क्या कहते हैं कि दुनिया भर में ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज आप सीखने वाले हो, जो बहुत सारी कोडिंग्स है वो जो सीखने वाले हो, उसको वो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है एएनएसआई ने। तो एएनएसआई क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट करके नाम है इसका। इन्होंने क्या बोला है कि आप कुछ भी करो। अब क्या हो रहा है, मैंने एक लैंग्वेज बनाई है एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल को क्या कर रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वाले, यानी टीएसक्यूएल, ये जाके ना कुछ अपने कुछ एडिशंस कर दे रहे हैं। ये बोल रहे नहीं, मेरा इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ एडिशन करना पड़ेगा। अब ओरेकल वाले बोल रहे हैं जमाने भर के उन्होंने एडिशन कर लिए, कोई नई एप्लीकेशन आ रही है वो जमाने भर के एडिशन कर रही है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल किया हुआ चीज़ों को। इन्होंने बोला है कि आप एडिशन करो, आप डिलीशन करो, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, एटलीस्ट ये लैंग्वेज ऐसा है कि हर जगह चलनी चाहिए। यानी 60-70% ये लैंग्वेज हर जगह चलेगी, बाकी आपके एडिशंस होंगे। आपके एडिशंस क्या होंगे? हो सकता है आपने वेरिएबल लेके आए हो। ठीक है, वेरिएबल यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। ये जो हम सीखने वाले अपने कोर्स में एसक्यूएल में वेरिएबल नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ वो टीएसक्यूएल वालों ने वेरिएबल रखे हैं, ओरेकल वालों ने वेरिएबल रखे हैं। तो टीम में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ इनके बारे में, फिर हम कुछ चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, अभी तक हमने सिर्फ यही बात की है। तो अब हम बात करते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट भी हमारा क्या कर रहा है, यही लैंग्वेज यूज कर रहा है, एसक्यूएल यूज कर रहा है, लेकिन उसमें जमाने भर की चीजें ऐड कर दे रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ, वेरिएबल्स ऐड कर रहा है, लूपिंग ऐड कर रहा है, अपने फंक्शंस ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे एडिशन जो हो रहे हैं ना टीम, ये सारे एडिशन होने के बाद उसने उसको नाम चेंज कर दिया और टी एसक्यूएल बोल दिया, टी एसक्यूएल।
ठीक है, सेम काम ओरेकल कर रहा है। ओरेकल क्या कर रहा है? ओरेकल यही लैंग्वेज यूज कर रहा है, ठीक है, यानी एसक्यूएल को यूज कर रहा है वो, लेकिन वहां भी वो जमाने भर की चीजें जो भी उनकी लग रही है वो चीजें यूज कर रहे हैं, और उसके बाद उसको नाम दे दे रहा है पीएल एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो टीम अभी हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये सारी चीजें बढ़ने से पहले, जैसे कि इसको नाम ले रहे हैं ना स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो कुछ चीजें देख लेते हैं इसकी। तो उसको हम लोग ना अलग अलग डेटाबेस में अपने कोर्स में सीखने वाले हैं। तो हमारा जो यहाँ पे रहेगा टर्मिनल सीखने के हमारे क्या क्या रहेंगे, जो सॉफ्टवेयर हमारे सीखने के रहेंगे, एक्सेस रहेगा पहला, ठीक है। उसके बाद हमारा माई एसक्यूएल रहेगा दूसरा, दूसरा सॉफ्टवेयर। तीसरा हमारा होगा एसएसएमएस, या बोल सकते हो एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। इन तीन चीजों में हम इस एप्लीकेशन को सीखेंगे, इन तीन चीजों में एप्लीकेशन को सीखेंगे। तो अभी क्या होगा, ये चीजें हम स्क्रैच से सीखने वाले टीम। तो स्क्रैच से मतलब एक्सेस तो टीम बाई डिफॉल्ट होता ही है, सबका होता है ना, लेकिन यहाँ ये दो चीजें, यानी इसके हम लोग माई स्किल के बेंच के एक्सेस, और यहाँ ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम देखेंगे पूरा, ठीक है। पूरा हम पूरा इंस्टॉल करेंगे, फिर हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, एक्सेस तो सभी का रहता है, अगर नहीं है तो प्लीज आप एक्सेस ले लो, एमएस ऑफिस में अपना एक्सेस का एडिशन करवा लो, ठीक है। तो चलो टीम, अभी एक्सेस की बात की है और ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात की है, तो कुछ नॉर्मल सी क्वेरी लिख के देखते हैं हम लोग कैसी होती है, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू करते हैं और एक एक्सेस एप्लीकेशन लेके आते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और इसको अभी एक्सेस एप्लीकेशन टीम इतना जबरदस्त है, ये बोलता है कि काम करो, जो भी करना है करो, लेकिन मुझे पहले सेव करो, ठीक है। तो उसको ना पहले सेव करना पड़ता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को बोलते हैं, एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया शायद। लो, हाय हाय प्रतीक। तो प्रतीक, ये सेशन हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो जितना आपने मिस किया बाद में देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सेस एप्लीकेशन खोल रहे हैं और उसमें कुछ एसक्यूएल, बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज हम लिखेंगे, ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा ग्लिम्स मिले आपको, एक आइडिया मिले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे ये एसक्यूएल इंट्रो करके नाम देते हैं इसका भी, एसक्यूएल इंट्रो। तो उसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो मैं इस पाथ में क्रिएट करने वाला हूँ, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये क्रिएट कर दिया ना, तो टीम एक डेटा, अपने को डेटा चाहिए इसके अंदर, डेटा। तो डेटा क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं यहाँ पे, यहीं पे साइड में ना डेटा बना लेते हैं, डेटा। अभी अब सब आपको डेटा बनाना तो आता ही है। तो डेटा कैसे बनाए हम लोग, यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं, ठीक है। नेम लिखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, करेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, शुभम, ठीक है, विवेक, नितिन, और यहाँ पे विकास, ये चार नाम लिख लिए। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट, यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं, रीजन यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और यहाँ पे साउथ लिख लिया। चलो एक और चीज लिख लेते हैं, कार, ठीक है, कार लिख लिया, कार। तो क्या कार है, कार लिख लेते हैं बलेनो, i20, एल्ट्रोज, एल्ट्रोज और जेस। ये हमने लिखे यहाँ पे, चार कार के नाम लिखे। अब क्या करते हैं, इसे डेटा बनाते हैं फटाफट। नेम लिखा, तो नेम में क्या, इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में जाके ये पूरा एरे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, F4 कॉमा रैन बिटवीन 1,4, क्लोज क्लोज एंटर, और ये पूरा नीचे तक यहाँ तक ले लेते हैं। और ये जो है हमारा रीजन है, इसी फॉर्मूले को कॉपी किया, यहाँ पे F2 करके ये वाली जगह ले ली। तो टीम, हम डेटा बनाने में हम क्विकली बना रहे हैं, ये हमें सीखना नहीं है, जब सीखना होगा अपने कोर्स में तो हम सीखेंगे, लेकिन अभी डेमो है तो फिर फटाफट हम डेटा बना रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचो कि इंडेक्स मुझे नहीं आता, रैन बिटवीन नहीं आता, ये जब कोर्स में जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बहुत डिटेल में बहुत आराम से सीखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट अभी ये सिखाना नहीं है, हमारा टारगेट क्या है, अभी एसक्यूएल के कुछ बेसिक कोडिंग्स देखना है, ठीक है। एसक्यूएल जो हम बात कर रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे होती है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेके इतना कर लेते हैं, और यहाँ पे सेल्स लिख लेते हैं, इक्वल टू रैन बिटवीन 1,100, क्लोज एंटर। इसको नीचे तक ले आते हैं सेल्स को, ठीक है। तो टीम में हमारा डेटा आ गया, मुझे सिर्फ डेटा चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं, ये डेटा को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करके हम यहाँ पे एक्सेस में पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी कर दो, बस पेस्ट हो जाएगा। ओके करो और ये डेटा आ गया आपका, ठीक है। ओके कर दो और यहाँ पे एक्सेस में डेटा आ गया। अब इस डेटा से, तो टीम एसक्यूएल क्या है, इस डेटा से ना जो भी आपको चाहिए वो आपको एक लैंग्वेज के थ्रू आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा।
आप बोलो मुझे यार ये इन्फॉर्मेशन दे दो, तो लिखो उसको क्या चाहिए, तो वो जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो फिलहाल इस डेटा का नाम मैं कर देता हूँ टीबीएल बोल देता हूँ, या डेटा भी सही रहेगा लेकिन चलो टीबीएल बोल दिया मैंने इसका नाम। ठीक है, F2 करके नाम चेंज कर दिया। अब मुझे जरूरत है कि ये मेरा डेटाबेस है, अभी तो एक्सेस डेटाबेस है, कल को हमारा एसक्यूएल सर्वर होगा तो मुझे कैसे डेटा लाना है वो देखना है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट में। ठीक है, क्रिएट में जाके क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन आई और उसमें जाके मुझे एसक्यूएल व्यू चाहिए, एसक्यूएल चाहिए, एसक्यूएल। तो आप क्या करो, एसक्यूएल व्यू पे आ जाओ। अब यहाँ पे आप अपनी जो नॉलेज है वो आपको लिखना है यहाँ पे, यानी जो हम बात कर रहे हैं ना एसक्यूएल और आईएसओ की बात कर रहे हैं, जो 60-70% जो हमारा स्टैंडर्ड है, बाकी 30-40% तो एडिशन है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एडिशन है, ओरेकल का एडिशन है। तो हम ये जो 60-70% है टीम, इसको मेनली टारगेट करेंगे हम लोग। ठीक है, और एडिशन क्योंकि हम लोग करने वाले एसक्यूएल सर्वर भी सीखने वाले हैं, तो वो एडिशन भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी क्वेरीज लिख लेते हैं। यानी अगर मुझे चाहिए, ये टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल दिख रहा है, इसमें डेटा दिख रहा है, ये डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करके लाना है कहीं से, मतलब इस डेटा को मुझे एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो आप क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, डेटा नहीं लिखना है आपको, टीबीएल लिखना है, ये लिखना है। तो बस आप ये एक लाइन लिखो, ये स्टैंडर्ड लाइन, यही लाइन लिखनी है टीम, तभी इसको बोला जा रहा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ ऐसा लिख रहे हो, स्टार लिख रहे हो, सेलेक्ट लिख रहे हो, फ्रॉम टीबीएल लिख रहे हो और फिर आप एंटर मार रहे हो, बोलो करेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर में बोला है वैसे लिखना है, इसलिए उसको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बोला जा रहा है बार बार। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल किया। ये होने के बाद मुझे ना रन करना है इसको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, या आप क्या करो, ऑल्ट जे की, ये जो है ना क्वेरी डिजाइन, यहाँ पे आओ और यहाँ से रन कर दो। तो इसके शॉर्टकट मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट JQ-G, तो रन हो जाएगा। तो देखो डेटा आ गया। तो एक क्वेरी की कि सारा डेटा आ जाए अपने पास। ठीक है, तो बस इसको सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं 001 और गेट। ठीक है, तो डॉली हमारा ना एसक्यूएल का सेशन चल रहा है, आप देख सकते हो, डेमो है ये हमारा, और हमारी जो क्लास होगी 10 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ठीक है टीम, हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट ऑल डेटा, ऑल डेटा ये करके हमने एक क्वेरी सेव कर दी, ये क्वेरी सेव कर दी। चलो अब हम दूसरी क्वेरी देखते हैं कि मुझे ना सिर्फ सिर्फ एक कॉलम की रिक्वायरमेंट है, रीजन चाहिए, रीजन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक नई क्वेरी, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट C, आपको क्रिएट में जाना है ना टीम। अभी हमारा पर्पस क्या है, हमें एसक्यूएल सीखना है, यानी हम ये सीख रहे हैं, ये जो है ना, आप यहाँ जा रहे हो, उसके पीछे क्या लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज सीखनी है आपको। ठीक है, ये लैंग्वेज सीखने के लिए अभी जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो हम 3 तरह के सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने वाले टीम हम अपने कोर्स में, सिक्वल सर्वर यानी एसक्यूएल सर्वर। तो कुछ टीम, कुछ लोग बोलते हैं सीक्वल बोलते हैं, कुछ लोग एसक्यूएल बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी अंग्रेज वगैरह वो सीक्वल बोलते हैं, और हम लोग नॉर्मल, मैं तो एसक्यूएल ही बोलता हूँ। ठीक है, बहुत लोग एसक्यूएल ही बोलते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तो हम सारा डेटा ले आए, एक छोटी सी क्वेरी लिखी। सपोज मुझे और क्वेरी लिखनी है, तो आपको जाना पड़ेगा ऑल्ट CQ-D, ऑल्ट VQ, एसक्यूएल वी में आ गए। अब आपको चाहिए, सपोज एक कॉलम चाहिए, तो कॉलम देख सकते हैं आपके, ये है ना, रीजन है, नेम है, सेल्स है। तो मैं बोलता हूँ मुझे ना नेम चाहिए, सेलेक्ट नेम, नेम चाहिए ना, नेम फ्रॉम टीबीएल कर दिया। बस इसको रन करो तो देखो नेम आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको भी सेव करता हूँ, जो जो हम लोग लिख रहे हैं उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, चलो सचिन ने भी ज्वाइन किया। तो सचिन, हम यहाँ पे कुछ एसक्यूएल क्वेरीज देख रहे हैं, किस तरह से हम रन कर रहे हैं एक्सेस में, और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 002, और हम बोल देते हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट सिंगल कॉलम, एक ये काम किया, क्लोज कर देते हैं। फिर से नई क्वेरी, CQ-D, ऑल्ट CQ-D, ऑल्ट VQ, सेलेक्ट, क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टार नहीं करेंगे इस बार सिंगल कॉलम नहीं लेके आएंगे, मल्टीपल कॉलम लेके आएंगे। तो टीम मल्टीपल कॉलम लाएंगे तो क्या करना है बताओ, क्या करना चाहिए अपने को मल्टीपल कॉलम के लिए। सिंगल कॉलम था तो नेम लिखा था, और मल्टीपल कॉलम चाहिए तो दोनों लिख देंगे ना। तो आप क्या करो, करेक्ट, तो दोनों नाम लिख लेते हैं हम लोग। हम बोलते हैं नेम लिख लो, रीजन फ्रॉम टीबीएल, ये कर लो। आप रन करो तो देखो दोनों कॉलम आ गए। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ इसको भी, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बस हमें थोड़ा सा एक आइडिया लेना है इस लैंग्वेज का कि क्या करने वाले आप। तो ये आप सीखने वाले हो टीम, इस पूरे कोर्स में बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे आप एसक्यूएल सीखने वाले हो। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी
रन करके इसको एक काम करते हैं, सेव करते हैं और इसका नाम रखते हैं 003 और क्या एक्सट्रैक्ट मल्टीपल कॉलम्स, ये कर लिया। तो चलो एक नया ले लेते हैं, ऑल्ट वी क्यू, लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेकिन इस बार हमें स्टार नहीं चाहिए, हमें एक ही कॉलम चाहिए। ये जो है ना एक कॉलम चाहिए, लेकिन इसकी सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं सेलेक्ट, तो एक डिस्टिंक्ट करके कीवर्ड है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम टीबीएल जेक्यूजी, और ये काम हो गया। तो कंट्रोल एस करो, आप लिखो 004 और लिखो एक्सट्रैक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो चलो हम इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया, ऑल्ट CQD, और कुछ दो चार और देख लेते हैं। सपोज अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ना यहाँ पे फिल्टर लगाना है, नितिन का फिल्टर लगाना है, नितिन का, नितिन क्या शुभम का फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL वेयर, यानी जहां पर भी, तो सिंपल चीजें हैं, जहां पर भी नेम में नितिन आ रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी आप लिखो नेम इक्वल टू क्या है, नितिन है, तो टीम दोनों चलते हैं, ये तो पता ही है आपको, यूनिवर्सल रूल, कोई भी चीज नंबर नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल JQG करो, एक मिनट और, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम की स्पेलिंग गलत हो गई है, और JQG, तो देखो जहां जहां नितिन है सारा डेटा आ गया, ठीक है। कंट्रोल एस, और मैं बोल देता हूँ ये क्या 005 एक्सट्रैक्ट मल्टीपल, नहीं हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एक्चुअली फिल्टर किया ना, फिल्टर किया, तो हमने क्या किया, फिल्टर डेटा। चलो इसको भी क्लोज करते हैं, CQD ऑल्ट VQ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, चलो सपोज मुझे ये डेटा ना, ये डेटा सॉर्ट करना है, सॉर्ट, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL, सब कुछ सेलेक्ट करो, लेकिन उसको ना ऑर्डर करके लाओ, ऑर्डर बाई, ठीक है। ऑर्डर बाई किसी एक कॉलम के बेसिस पे ऑर्डर कर लो, तो मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए रीजन के बेसिस पे ऑर्डर कर लो, ठीक है। तो आप कर लो, यहाँ पे आप बोलो ऑर्डर बाई रीजन, कैसे चाहिए आपको, असेंडिंग चाहिए तो ASC लिख दो, आपको डिसेंडिंग चाहिए तो DSC लिख दो, ठीक है। अब टीम यहाँ पे हमने लिख लिया, ऑल JQG किया, और ये रिजल्ट आपके सामने, तो देखो रीजन के बेस में ये हो गया है। तो हम क्या करते हैं, सेव करते हैं इसको 007, और अब बोलते हैं सॉर्ट डेटा। तो टीम ये सिर्फ ये बताया जा रहा है आपको कि आप जो टारगेट करने वाले हो हमें अपने कोर्स में, तो सिर्फ और सिर्फ ये SQL लैंग्वेज को टारगेट करने वाले, ठीक है। इसको जैसा कि मैंने बोला आपको, बेसिक से आप एडवांस लेवल की तरफ आप जाने वाले हो, ठीक है। तो चलो अब इसको क्लोज कर देते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी कोडिंग्स दिखानी थी, चाहे आप चलाओ एक्सेस में चलाओ, SSMS में चलाओ, MySQL पे चलाओ, ठीक है। तो कोडिंग तो ये रहने वाली है। तो यानी वही हो गया ना, जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे मुझे गाड़ी चलानी आती है तो मैं कोई सी भी गाड़ी चलाऊं, या तो मैं ऑल्टो चलाऊं, पैसे है तो क्रेटा चलाऊं, ठीक है। तो एक ही बात है, आप किस कंपनी में हो, कौन सा डेटाबेस वो यूज कर रहे हैं, उस तरह से आपकी वो चलाने हैं आपको, ठीक है। हाँ डेफिनेटली चीजें ऐड होंगी, काफी चीजें अगर आप करते हो, देखो आप VBA सीखते हो तो VBA एक्सेल का VBA थोड़ा अलग रहता है, अगर वर्ड में करना है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत क्लासेस अलग रहती है ना, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, हाँ, लेकिन हाँ काफी चीजें तो सेम ही रहती है। तो यही चीजें होने वाली है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, SQL को टारगेट करने वाले हैं। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, ये डेटा है हमारा। तो अभी तक हमने ये बातें की, हमने बातें की SQL, बार बार हम यही बातें कर रहे हैं किस तरह से आपको लिखना है। फिर हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट अगर SQL पे उन्होंने काम किया है तो उन्होंने खुद का जो बनाया है प्लेटफॉर्म, उसको कहते हैं TSQL, ठीक है, ट्रांजेक्ट SQL कहते हैं इसको नाम, यानी कुछ चीज़ें ऐड की है। सेम काम ओरेकल ने किया, ओरेकल ने किया है, कुछ चीज़ें ऐड की है, कुछ चीज़ें ऐड की है। सेम काम कुछ IBM ने किया है, तो उन्होंने भी कुछ नाम दिया। तो इस तरह से अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म है तो वो करने वाले हैं, लेकिन हमारे कोर्स में ये तीनों चीज़ें होगी जो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो टीम अभी होता क्या है, SQL को लेकर ना हम लोग को ये कन्फ्यूजन होती है, यार मुझे कोडिंग आती है लेकिन जॉब्स निकलती है डेवलपर की, तो उसमें मैं जा नहीं पाता हूँ, है ना, अलग अलग लेवल की जॉब निकलती है। तो वो जो जॉब्स निकलती है ना वो कुछ इस तरह की होती है, यानी आपको जो जॉब निकलेगी या तो वो रहेगी आपकी इसकी एडमिन की जॉब रहेगी, एडमिन की, ठीक है। एक जॉब हो सकती है प्रोग्रामर की, प्रोग्रामर प्रोग्रामर या डेवलपर आप बोल सकते हो, ठीक है। एक जॉब रहेगी आपकी, यानी आप इसी को आप ये भी कह सकते हो SQL डेवलपर या एंड यूजर बोल सकते हो,
तो आज की डेट में जो जमाने भर की जॉब निकल रही है वो ये निकल रही है पावर बी आई एंड एसक्यूएल डेवलपर जॉब। ठीक है, ये वाली जॉब्स बहुत निकल रही है आज की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है टीम, अलग अलग रोल्स है, अलग अलग रोल्स। एडमिन, एडमिन क्या कर रहा है, एक बंदा बैठा हुआ है जो पूरे डेटाबेस को देख रहा है, अपने ऑफिस के पूरे डेटाबेस को देख रहा है। वो देख रहा है कि सब चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, वो देख रहा है कितने लोगों को एक्सेस है सिस्टम पे। यानी अगर कोई भी डेटा को ऑप्टिमाइज करना है तो काम एडमिन कर रहा है। किसी को भी मतलब टाइम टू टाइम उसका बैकअप ले रहा है। होता है ना, हमको सैटरडे संडे बोलते हैं आज मेंटेनेंस है, तो जो मेंटेनेंस वाला काम है ना, ये एडमिन लोग बैठ के कर रहे हैं। ठीक है, कि आज सिस्टम डाउन रहेगा तो ये बैकग्राउंड पे ना ये एडमिन वाले लोग काम कर रहे हैं। अब क्या काम कर रहे हैं, हाँ डेफिनेटली कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो जो है एसक्यूएल कोडिंग तो थोड़ी बहुत यूज कर ही रहे वो। तो हमारे कोर्स में टीम हम एडमिन को नहीं कवर करने वाले। कवर करेंगे, डेफिनेटली कवर करेंगे, लेकिन इसका 10 to 20% से हम आगे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि हम लोग एडमिन नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे। हमारा टोटल प्रोग्रामिंग सीखनी है अपने को। ठीक है, टोटल कोडिंग सीखनी है। तो एडमिन क्या करता है, क्या बटन दबाता है, कैसे एक्सेस देता है, वो सब नहीं सीखने वाले। लेकिन यहाँ पे एडमिन का क्या क्या काम है, बैकअप दे रहा है, किसी को एक्सेस दे रहा है। ठीक है, किसी के एक्सेस रिवोक कर रहा है, यही होता है ना उसके काम। कोई प्रोसेस छोड़ के गया, कोई कंपनी छोड़ के गया, एक्सेस छीन लो उसके, डेटाबेस से हटा दो एक्सेस। और कभी किसी ने अगर कुछ अटैक किया बाहर से, तो ये बंदे पकड़े जाते हैं सबसे पहले कि कैसे हुआ है, वायरस कैसे आया अंदर। तो इस लेवल का इनका नॉलेज होता है, इस लेवल का इनका काम होता है। लेकिन अब बात करो तो हाँ, कोडिंग इनको नहीं करनी होती है। अब दूसरे बंदे होते हैं टीम, ये दूसरे बंदे होते हैं प्रोग्रामर या डेवलपर। ठीक है, तो प्रोग्रामर और डेवलपर क्या काम कर रहे हैं ये लोग, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ। टीम ऑनलाइन मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को, और स्क्रीन भी क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो चलो हम लोग चलते हैं। अब टीम, ये प्रोग्रामर और डेवलपर क्या है, ये कुछ ऐसे प्रोग्रामर है जो वीबीए में कोडिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कुछ अपने जावा में कोडिंग कर रहे हैं, कुछ सी प्लस प्लस में या सी में कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड में, यानी बैकग्राउंड में ये कोडिंग तो कर रहे हैं, लोगों को फॉर्म दे रहे हैं, अलग अलग फिल करने जा रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो चीजें आ रही है वो आ रहा है एसक्यूएल। मतलब मेन कोडिंग, चाहे आपने वीबीए के अगर लेवल 2 के एग्जांपल किए होंगे तो वहां पे भी हम एक दो लाइन एसक्यूएल की यूज करते हैं, याद हो आपको तो प्रोग्रामिंग ये लोग फ्रंट एंड पे ये कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो सीक्वल सर्वर जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो कनेक्शंस करते हैं और कोडिंग करते हैं, ये करते हैं प्रोग्रामर। ठीक है, तो डेफिनेटली हम इनकी ये लैंग्वेज तो नहीं सीखने वाले, वीबीए नहीं सीखने वाले, जावा नहीं सीखने वाले, ये सब नहीं सीखने वाले। हाँ डेफिनेटली, लेकिन एसक्यूएल में जो जो चीजें ये कर रहे हैं वो हम सीखेंगे। यानी हम ये सारी चीजें सीखेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टीम ये बताने से पहले ना मैं एक और काम करता हूँ, आपको कुछ और इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ पे। अभी हमारा डेटाबेस है, हम किस किस तरह के काम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, एक होता है हमारा डीडीएल करके नाम होता है, डीडीएल। यानी इसका मतलब क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, यानी सिंपल सी अगर बात की जाए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा रेडी कर रहा है, डेटा टाइप डिसाइड कर रहा है। ठीक है, डेटा के जो भी स्ट्रक्चर को ठीक कर रही है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, डेटा रेडी कर रहे हो तो डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हो, कुछ डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आपको रिमूव भी कर सकते हो, आप रीनेम भी कर सकते हो। आपको स्ट्रक्चर रखना है और बाकी सब चीजें नहीं रखनी, डेटा का सिर्फ स्ट्रक्चर रखना है। तो आप कुछ ट्रंकेट का काम कर रहे हो। ट्रंकेट, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि हम अपने कोर्स में देखेंगे। तो एक है डीडीएल, यानी डेटा को आप पूरा रेडी कर रहे हो। ठीक है, दूसरा काम है अपना डीएमएल या डीएमएल। अब डेटा रेडी हो गया, आपके टेबल्स रेडी हो गए, तो दूसरा काम हमारा है क्या, डेटा मैनिपुलेशन, यानी डेटा के साथ छेड़छाड़। डेटा के साथ छेड़छाड़ क्या, किसी कॉलम में न्यू वैल्यू डिलीट। ठीक है, कुछ रो इंसर्ट करने, कुछ पूरे वैल्यू को, एक मिनट, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, हमें रो डिलीट करने हैं। तो जो भी डेटा पे छेड़छाड़ हो रही है ना, डेटा पे छेड़छाड़, वो यहाँ हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे डीएमएल में काम हो रहा है वो। तो यानी रो डिलीट कर रहे हैं, तो ये सारे काम हमारे डीएमएल में हो रहे हैं। चलो, प्रवीण ने ज्वाइन किया, प्रवीण ने। ठीक है प्रवीण, प्रवीण, ये हमारा सेशन ना रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप आराम से बाद में भी देख सकते हो। तो तीसरी चीज होती है डीक्यूएल, यानी आप क्या कर रहे हो, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। यानी
जो भी डेटा पड़ा है ना उसको ये सब कर रहे हो, जो हमने किया था ना, एक्सट्रैक्ट किया था कि ये लेके आओ, डेटा को सॉर्ट करो, फिल्टर करो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। हमने ये चीज़ें नहीं की कि इंसर्ट करो, नई वैल्यू डालो, जो पहले वैल्यू उसको हटाओ, कुछ और करो, ये सारा मैनिपुलेशन नहीं किया, ये डीडीएल नहीं किया। तो इन तीनों चीज़ों में पूरा डेटाबेस घूम रहा है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं अपने एसक्यूएल लैंग्वेज में, और बहुत ही अलग लेवल पे, बहुत ही एडवांस लेवल पे सीखने वाले हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो टीम, अब मैंने बात की थी एक रोल एडमिन की, ये क्लियर है ना सबको कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गई, डीएमएल हो गया, डीक्यूएल हो गया, है ना। हम क्वेरी कर रहे हैं, डेटा लेके आ रहे हैं, हम डेटा को छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम डेटा का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, डेटा का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। तो अभी जो एडमिन काम करता है ना टीम, एडमिन, तो एडमिन ना इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या? डेटा का स्ट्रक्चर वगैरह खड़ा करना है, कुछ चीज़ें हटानी है, या उस डेटा को अच्छे से स्मूथ चलना चाहिए, उस पर एक्सेस वगैरह। तो ये मेनली डीडीएल वगैरह उसमें काम करता है। लेकिन इसको मतलब नहीं है, इस क्वेरी से ज़्यादा मतलब नहीं है इसको। क्वेरी हार्डली यूज़ होती है यहाँ पे। हाँ, लेकिन बेसिक क्वेरीज तो करता ही होंगे ये। ठीक है, बेसिक क्वेरीज तो यूज़ होती है। अब ये जो प्रोग्रामर डेवलपर है, ये ये टीम प्रोग्रामर डेवलपर क्या कर रहे हैं, ये ना देख रहे हैं, मतलब फ्रंट एंड पे जो फॉर्म्स बनाए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड में जा रही है, नहीं जा रही है। तो डेफिनेटली ये भी एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनकी मेन लैंग्वेज कुछ और है टीम। वो वीबी यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपना जावा यूज़ कर रहे हैं, कुछ अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये 50% तो ये काम कर रहे हैं, यानी एसक्यूएल का 50% ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों को मिला के ये कुछ ना कुछ 50% यूज़ कर रहे हैं इसका। अब एक मेन चीज़ हो गया टीम, जो ऑपरेशंस में बंदे बहते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जॉब्स होती है इनकी। जो जॉब्स होती है इस टाइप के रोल्स की होती है। किस टाइप के रोल होती है? यहाँ पे हमें ना अपने प्रोसेस में, हर प्रोसेस में ना एक ये बंदा बैठा रहता है। वो क्या करता है, आपके पास डेटाबेस है, उसको ये नहीं, उसने क्रिएट नहीं किया डेटाबेस, सिस्टम में पड़े है ना। एक मेरी अगर मॉर्गेज की कंपनी है, मॉर्गेज का जमाने भर का डेटाबेस क्रिएट करके बैठे हैं मेरे एडमिन्स, लेकिन अब उस डेटा को खींचने के लिए बंदे चाहिए ना, खींचने के लिए चाहिए, तो उसका लैंग्वेज तो कंट्रोल होना चाहिए लैंग्वेज पे। तो यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं, सपोज प्रोसेस के बंदे बैठे हैं, यानी मैं बोल सकता हूँ कुछ एनालिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप नाम दे दिया है, बिजनेस एनालिस्ट भी बोलते हैं उनको, बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ अच्छा अगर एसक्यूएल सीख लिया, पावर बीआई सीख लिया, तो अच्छी पोजीशन पे है वो, है ना। नॉर्मल एनालिस्ट तो नहीं है वो, तो बिजनेस एनालिस्ट हो गए, या फिर अभी अच्छा टर्म मिलता है उनको, डेटा साइंटिस्ट हो गए। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट हो गए। तो ये जो एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को चेंज कर रहे हैं, ये जो काम करने वाले टीम, हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं, और ये चीज़ों पे हम 100% अपना फोकस करेंगे, 100%। ठीक है, तो हमारा जो पूरा कोर्स होगा, हमारा कोर्स एंड यूज़र इसको लेके टारगेट होगा, एंड यूज़र को लेके। ठीक है, हम नहीं देखने वाले डेटा कैसे ऑप्टिमाइज हो रहा है, क्या कर रहे हैं बैकग्राउंड में। वो आप जब आपको ये सारी चीज़ें आती होगी ना, तो अगर वैसा कुछ रोल मिला तो ऑफिस में आप जाके देखोगे ना ऑफिस में आप जाके देखोगे तो सीख लोगे। लेकिन आपको ये कोई क्वेरी नहीं सिखाता बैठेगा ऑफिस में, है ना। मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको वीबी नहीं सिखाऊंगा। वीबी आता है आपको, वीबी आता है तो आपको बोलेगा ये प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट में मैंने ये यूज़ किया है, ऐसा यूज़ किया है, तो दो चार मुझे स्टेप्स मुझे बता देगा। यानी वही एडमिन का रोल। एडमिन का रोल क्या है, वो स्पेसिफिकली सेट ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग लेनी है आपको, है ना। यार सुबह आना, ये स्विच ऑफ करना, ये स्विच ऑन करना, ये टेबल खोलना, ये करना, इस बंदे को ऐड करना, इस बंदे को डिलीट करना, ये होता है एडमिन का रोल। ठीक है, और वो एडमिन का रोल आ रहा है, तो वो तो आप सीख लोगे, मतलब जिस तरह का रोल मिलेगा तो वो तो कर लोगे। ये जो रोल है, इसमें एक पर्टिकुलर आपको चीज़ें सीखनी होगी। यानी आपको वीबी आता है, तो हाँ, वीबी के बेसिस पे अगर कुछ हमारी एसक्यूएल का कॉम्बिनेशन लग रहा है तो वो आप कर पाओगे उस तरह का जॉब, है ना। मल्टी स्किल्स चाहिए यहाँ पे। ये यानी मैं बोल सकता हूँ ये एक जॉब खतरनाक है। यानी आप प्रोग्रामिंग प्लस ये वाला लोगे, या फिर अपना एसक्यूएल वाला एंड यूजर वाला जॉब लोगे, जो कि काफ़ी डिमांडिंग है आज की डेट में। सबसे डिमांडिंग जॉब ये है आज की डेट में। ठीक है, यानी लोग जो चाहते हैं ना, जो लोग पैकेज देने को रेडी है कि आपको एसक्यूएल आता है, तो वो ये चाहते हैं कि आपको ये आता है। उनको ये मतलब नहीं है आप क्या मुझे एक्सेस दो, ये सब नहीं करना उनको। वो तो कोई बंदा बैठा होगा वो सिखा देगा, है ना। उनको मेन चाहिए कि आपको पूरी कोडिंग आनी चाहिए। अब कोडिंग के बाद फिर उनका लेवल ये होता है कि आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है क्या। एडिशनल लैंग्वेज आती है तो फिर एक लेवल आप अप हो जाते हो, है ना। तो मेन टीम हम अपने कोर्स में जो टारगेट करने वाले हैं, मैं बार बार टारगेट बोल रहा हूँ, तो 100% हमारा फोकस होगा एसक्यूएल सीखना। ठीक है, हमारा कोई फोकस नहीं होगा वीबीएस सीखना, जावा सीखना, हमारा फोकस नहीं होगा। एक्सेस देना, हटाना, ये हमारा फोकस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ 50% यहाँ एसक्यूएल लगने वाला है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है। तो हमारा पूरा कोर्स इसके आसपास दौड़ने वाला है।
ठीक है, इसके आसपास दौड़ेगा। और जो हम चीज़ें सीखने वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत हम अलग लेवल पे जाने वाले हैं, एक्सेस का पूरा डेटाबेस हम सीखने वाले हैं। तो हमें मेनली टारगेट करना है इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो तो अभी मैं पूछता हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स के लिए कुछ राउंड रखता हूँ, पहले थोड़ा मैं रुकता हूँ। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो टीम पहले। किसी को अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पूछ लो टीम आप। कुछ क्वेश्चन है किसी को? नहीं, ये है ट्रांजेक्ट एक्सक्यूएल। ट्रांजेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो टीएसक्यूएल मतलब ट्रांजेक्ट एसक्यूएल। तो टीएसक्यूएल कुछ नहीं है टीम, बस ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया तो टीएसक्यूएल नाम दे दिया। ठीक है, ओरेकल ने बनाया तो पीएलएसक्यूएल नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीज। हाँ, हाँ देखो योगेश, पता है क्या सीन है? आप ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, प्लेटफॉर्म चाहे कुछ भी हो, प्लेटफॉर्म चाहे कुछ भी हो, कोडिंग ये जो रहने वाला है, कोडिंग सेम रहने वाला है। ठीक है, तो आपको जो ये जो सीखना है, जो 70% 80% चीज़ें, जैसे मैं बात करूँ ना यहाँ पे, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ टीम एएनएसआई। ठीक है, ये देखो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो इसने इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है एसक्यूएल आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, एसक्यूएल। ठीक है, तो एसक्यूएल तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज रहने वाला है, लेकिन अब बहुत सारी चीजें नहीं है ना उसमें टीम, उसमें लूप्स नहीं है। और किसी भी प्रोग्रामिंग में लूप नहीं होगा तो प्रॉब्लम है ना। अगर लूप्स क्या है, एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा है ना चीजों को, अगर लूप्स ही नहीं है तो मुझे वो कोडिंग तो मैं तो जमाने भर का 1000 पेज भर दूंगा उसके लिए। तो वो एडिशन, वो सारी चीजें एडिशन, तो यानी आप टेरा डेटा भी बोल रहे हो ना, तो टेरा डेटा भी पूरा पूरी चीजें तो सेम ही होने वाली है। बस आपका जो टर्मिनल है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, चाहे तो आप देख लेना, ये जो भी कोडिंग्स रहेगी सारी कोडिंग सेम रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन किसका था ये? संदीप का किसका क्वेश्चन था? मेरा था। हाँ, तो योगेश पूरी चीजें सेम रहने वाली है। आपको ये नॉलेज मिलेगा तो आप वहां पे भी आराम से काम कर लोगे। ये होगा। हाँ उसमें लैंग्वेज। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो अब पूरा यही है, तो हम उसी को टारगेट करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस योगेश। और टीम, और किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को लेके, रूल्स को लेके, कुछ लैंग्वेज को लेके किसी को कुछ क्वेश्चंस है? जो हमने कुछ बेसिक क्वेरीज की, तो अभी तो हमने एक्सेस में किया है, कल को हम अपनी क्लास में कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर पे करने वाले हैं। ठीक है, और अली और कोई क्वेश्चन? संदीप कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये खतरनाक क्वेश्चन पूछा आपने। तो एस एस आर एस हम लोग यहाँ पे नहीं कवर करेंगे, हम एस एस ए एस भी कवर नहीं करेंगे, एस एस आर एस भी कवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कवर करेंगे टीम? ये ना एक तरह के ना बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस हो गए। तो बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए ना पहले ये होता था, लेकिन अब तो ना पावर बीआई पिक्चर में आ चुका है। अब जब पावर बीआई आ गया बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, तो ये इसकी जरूरत नहीं है आपको, मतलब ये अब सीखने नहीं बैठे हो। ठीक है, तो उसमें भी क्या है देखो, अपने ये सारी चीजें बन रही है, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस बोल रहा तो कुछ एनालिटिक्स सामने आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी उसके लिए हम लोग पावर बीआई करते हैं टीम। क्लियर है? तो हम अपने कोर्स में ये टारगेट नहीं करेंगे, एस एस ए एस टारगेट नहीं करेंगे, एस एस आई एस टारगेट नहीं करेंगे, एस एस आर एस टारगेट नहीं करेंगे। क्लियर है? लेकिन हम हमें सिर्फ और सिर्फ हमें, हाँ हम हमें सिर्फ और सिर्फ हम एसक्यूएल को ही देखने वाले हैं। और टीम, ये एसक्यूएल का कोर्स ही पूरा इतना रहने वाला है, पूरे 4 महीने का एसक्यूएल का कोर्स रहने वाला है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन टीम किसी को? क्लियर है ना संदीप? आपको कुछ जो क्वेश्चन पूछा आपने संदीप? ठीक है, तो अभी नई पावर भी अभी जो है नई एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो अब कोई काम नॉर्मल से ना लोग हट चुके हैं, अब सीधा लोग पावर बीआई में घुस जाते हैं ये सब काम करने के लिए। चलो ठीक है। और प्रवीण कोई क्वेश्चन आपको एसक्यूएल को? अच्छा, प्रवीण तो पहले से ही है ना। क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन है टीम? क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं? तो टीम बस आप समझ, आपने मेरे ख्याल से जितने भी आप स्टूडेंट यहाँ पे होंगे एएफसी के, इसमें कुछ ना कुछ किया होगा लोगों ने पहले कभी, है ना? यस यस प्रतीक। अच्छा प्रतीक, आप प्रतीक आपने तो वीबीए के स्टूडेंट हो आप मेरे। कैसे हो प्रतीक? गुड। बढ़िया बढ़िया प्रतीक। हाँ प्रतीक बोलो ना।
तो प्रतीक देखो, ये बहुत खतरनाक चीज आप पूछ रहे हो। तो नॉर्मल क्या है टीम, इसका मतलब देखो, मैं एसक्यूएल सीखूं तो क्या क्या होने वाला है। तो एसक्यूएल क्या क्या टीम, जैसे आज की डेट में एक्सेल डिमांड है ना, एक्सेल कि एक्सेल कोई पूछेगा नहीं आपको आती है कि नहीं आता। तो बहुत कंपनीज ना अच्छी पोजीशन के लिए आपको एसक्यूएल आना ही चाहिए। अगर आप पावर बीआई के इंटरव्यू के लिए भी जाते हो ना, नॉर्मली पावर बीआई के इंटरव्यू के लिए, तो वो ना जमाने भर के आपके एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछेंगे वो। ठीक है। प्रेफर्ड, हाँ, प्रेफर्ड करके एडेड एडवांटेज, हाँ। हाँ, तो वही टीम मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी है ना, अभी आपको क्या है, एक फाइनेंस का बंदा, आप कोई फाइनेंस का बंदा ना, आप कंपनी में अगर मैं बताऊँ ना फाइनेंस, तो आप ये मत सोचना कि कोई बंदा 4 लाख के पैकेज में बैठा है, फाइनेंस वाला बंदा। फाइनेंस के बंदे आज आज की डेट में 15 लाख से कम के पैकेज में नहीं बैठे, अच्छे बंदे। थोड़ा फाइनेंस का नॉलेज है, प्लस एक्सेल अच्छा आता है, तो 15 लाख से कम में कोई नहीं बैठा होगा। ठीक है, मान के चलना अच्छी कंपनीज, ठीक ठाक कंपनीज 15-15 लाख के पैकेज देती है उनको। ठीक है। प्लस लेकिन अगर आपका और भी कॉम्बिनेशन और अच्छे स्किल सेट है, आपको पावर भी आई आता है, आपको एसक्यूएल का अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो 15 का 20 से 20 भी होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, तो प्रतीक आपका जो क्वेश्चन था, मैं कैसे अपने करियर में लेके आऊंगा इन सब चीजों को। वीबीए आपको आता है, वीबीए आपने किया है, चाहे प्रैक्टिस हो या ना हो, आपको पता है कि वीबीए में काफी कुछ ऑटोमेशन आप करते हो। करेक्ट, ऑटोमेशन आप करते हो। तो आप अपने प्रोफाइल में दिखा सकते हो कि मुझे वीबीए आता है, मुझे एसक्यूएल आता है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है आपकी प्रोफाइल के लिए, जो आपको खींचेगा अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए। चाहे आपकी कंपनी में यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एक ऐसा स्किल सेट आप सीख के बैठे हो जो जमाने भर के जॉब्स आपके लिए ओपन करेगा। एटलीस्ट एलिजिबिलिटी तो देगा। अगर आपको एसक्यूएल आता है तो कम से कम इंटरव्यू तो देने की सोचोगे। अभी नहीं आता तो एसक्यूएल से बाहर आ जाते हो ना, कि नहीं यार मुझे तो वीबी आता है, मैं इस इंटरव्यू में कैसे जाऊं। एटलीस्ट वो तो क्रैक करोगे। और टीम वही स्टेप है, कंपनी ढूंढ रही है बंदों को, लेकिन बंदे ना उतने एक्सपर्ट लेवल पे बैठे नहीं है। तो एक्सपर्ट लेवल पे नहीं बैठे हैं, तो नॉर्मल नॉर्मल बंदे से भी कंपनी काम चला रही है कि सीख जाएगा बंदा। होता है ना, बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती है ना, कि अगर नॉर्मल में वीबीए का एग्जांपल उठा लो, तो अगर मुझे नहीं आता वीबीए अच्छा सा, तो लोग वीबीए के भी बंदे उठाते हैं, 4-4 साढ़े 4 लाख रुपए में वीबीए का बंदा उठाते हैं। ठीक है, और नए फ्रेशर्स उठाते हैं, लेकिन अच्छा अच्छा, उनको कुछ नहीं आता लेकिन सीख जाते हैं ना, टाइम टू टाइम देख के सीख जाते हैं अच्छा। तो यही टीम अभी एसक्यूएल का क्या है, ये चीज़ें बस ऐसी है कि आज की डेट में डिमांडिंग है ये। मतलब एसक्यूएल, एक्सेल, कल की डेट में बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी 2-3 साल में पाइथन भी इस लाइन पे खड़ा होगा। ठीक है, पाइथन भी अभी आ रहा है। सिर्फ सिर्फ आपके सर्वाइवल के लिए, अच्छे पैकेज के लिए ये सब चीज़ें हैं जो आनी ही चाहिए आपको। है ना। आपको कोई नहीं बोल रहा कि आपको एडमिन रोल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आपको कोई नहीं बोल रहा आपको C++ आना चाहिए, जावा आना चाहिए, नहीं आपका रोल। लेकिन आपको ये डेटाबेस से आपको आपको डेटा खींचना आना चाहिए यार, उसके लिए मैं अपना एक अलग बंदा नहीं लगाऊंगा। है ना। एटलीस्ट ये सारी कोडिंग्स आपको आनी चाहिए, तभी मैं आपको अच्छा पैकेज दूंगा। ठीक है, तो ऑफिस में जो जॉब्स होते हैं वो इसी तरह के जॉब्स होते हैं टीम। ये तो अलग हार्डकोर अपना जावा की तरफ जा रहे हो, प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हो, वो अलग है। वो तो अगर आपको ये आता है तो नेक्स्ट स्टेप वही होगा ना आपका। आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आपको वीबी आता है, चलो मेरे को लगता है मुझे इंटरेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा, मैं सी सीखता हूँ। फिर मैं सी सीखूंगा तो मेरे लॉजिक्स इतने क्लियर है, मेरा बैकग्राउंड में इतना ज़बरदस्त, मेरे को एसक्यूएल आता है, इतना ज़बरदस्त वीबी आता है, तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है ना। बस सिंटेक्स ही तो चेंज करना है। अभी जैसे मैं वीबीए में लिख रहा हूँ डेम, मैं लिख रहा हूँ डेम ऐप एज न्यू आउटलुक एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ और हो तरीके, या फिर हो सकता है कि लिखने का तरीका ही ना हो, बस कनेक्ट करना है जाके चीज़ों को। है ना। जैसे वीवीए में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लाइब्रेरी भी कनेक्ट कर रहे हैं, फिर हम उसको ऑब्जेक्ट को जिंदा भी कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट से चीज़ें भेज रहे हैं, एक एक आइटम को जिंदा कर रहे हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे चीज़ें अलग हो सकती है। तो ये है प्रतीक। और कोई क्वेश्चन टीम, किसी को, किसी को और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एसक्यूएल के बारे में। चलो ठीक है, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है टीम। तो मैं बस एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूँ, जितने भी लोग आए हैं नए, जल्दी से मैं क्विकली समराइज कर लेता हूँ। आपको कुछ क्वेश्चन है? आपको नहीं? अच्छा, आप पहले से स्टूडेंट हो आप यहाँ पे एएफसी किसके? अच्छा, नए हो क्या? अच्छा। तो टीम मैं आपको बता दूं, पहले तो सबसे पहली बात, एसक्यूएल सीखने के लिए आपको कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी आपका एक्सेल धुआंधार होना चाहिए। वो एक सपना ही है कि एक्सेल बहुत अच्छा हो। ठीक है, हर किसी का सालों निकल जाता है, लेकिन एक्सेल हमारा अच्छा नहीं होता। काफ़ी ट्रेनिंग्स हो जाती है, लेकिन एक्सेल आज सीख रहा हूँ तो कल भूल चुका हूँ ना टीम। होता ही है, एक एग्जाम्पल मैंने आज किया, अगले हफ्ते भूल चुका था। तो एक्सेल मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं टीम क्लास में भी बताता हूँ, सारी चीज़ें क्या होती है एक्सेल से ही निकल के आ रही है। चाहे आप इफ देख लो, मैं तो बोलता हूँ प्रोग्रामिंग का भगवान है इफ फंक्शन।
इफ फंक्शन से चीजें जमाने भर की चीजें चेंज हो रही है अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा हो तो, इफ ही कर रहा है पूरा काम। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है ना एक्सेल से निकल के आ रही है। तो आप जब एसक्यूएल सीखोगे ना तो आपको लगेगा, रिलेट करेगा, यार काफी चीजें तो यहीं से सीख रहा हूँ मैं। जैसे मैं फॉर्मेट सीख रहा हूँ, अरे ये एक्सेल से कुछ निकल के आया है। जो टेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे, एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन है ना, वीवे में फॉर्मेट बोलते हैं, यहाँ पे भी फॉर्मेट है। यहाँ पे कुछ लेफ्ट राइट वो यहाँ पे भी है, तो हमें जरूरत पड़ सकती है उनकी। बस यहाँ पे क्या चीज़ है टीम, एक एडिट चीज़ क्या है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़। यहाँ पे ना जॉइंट्स है, जॉइंट्स। अभी तो खैर पावर बीआई में वो बहुत इजी कर दिया उन्होंने, जॉइंट्स जॉइंट्स करना। यहाँ पे ना क्या होता है, किसी भी कंपनी का डेटा टीम ऐसा नहीं होता कि एक जगह एक एक्सेल शीट है उसमें पूरा डेटा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक डेटा ये पड़ा है, एम्प्लॉयज का डेटा ये पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है जो कि उनकी पर्सनल डिटेल्स है, उनकी सैलरी डिटेल्स कहीं और है। ठीक है, उनके जो भी है, मैं बोल सकता हूँ अप्रेजल डेटा कहीं और है, उनके प्रोसेस रिलेटेड डेटा कहीं और है, उनका कुछ भी, और मैं कुछ बोल सकता हूँ उनका जो भी वो कैब्स वगैरह लेते हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उनका डेटा कहीं और है। तो अगर ये एक जगह हो ना तो पागल हो जाएगा इंसान। उसको मेंटेन करते करते 10 बंदे लगेंगे, 10 बंदों के हाथ है, एक एक बंदों को एक एक चीज़ें दी हुई है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो टीम ये जो है ना, ये डेटा, एक डेटा, ये डेटा चाहे किसी भी इसका उठा लो, चलो पहले कंपनी का एग्जांपल खत्म कर लेते हैं। तो ये डेटा ना इस डेटा से कनेक्टेड है, किसी कॉमन कॉलम से ये डेटा कनेक्टेड है। यानी वो कॉलम यहाँ पे भी है, वो कॉलम यहाँ पे भी है, वो कॉलम यहाँ पे भी है, या उसके कुछ कोड है। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो उसका एम्प्लॉय आईडी कहीं होगा, एम्प्लॉय आईडी हो सकता है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, और यहाँ पे उसका प्रोसेस है। तो ये हो सकता है यहाँ पे प्रोसेस है और इस टेबल में प्रोसेस है। तो मैं क्या करूंगा, इस टेबल को प्रोसेस से प्रोसेस को कनेक्ट करूंगा। अब इसको, इस टेबल और इस टेबल को, इस टेबल और इस टेबल को एम्प्लॉय से कनेक्ट करूंगा। तो ये सारी चीजें ना आपस में कनेक्टेड होगी। ठीक है, यानी इन सब चीजों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो ये जो रिलेशन है ना टीम, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मैं अलग अलग हर जगह अपना डेटा रखूंगा, चाहे आप डीमार्ट का एग्जांपल उठा लो या किसी भी शॉपिंग शॉपिंग उसका उठा लो एग्जांपल, शॉपिंग स्टोर का एग्जांपल उठा लो। अब ये तो है नहीं ना यार कि चलो यार मेरा ना आटे का प्राइस बढ़ गया, तो आटे का प्राइस बढ़ गया तो आप मेन ये नहीं बोलोगे 1000 कस्टमर को बिका है वो आटा, तो हर कस्टमर को जाके आप प्राइस ऐड नहीं करोगे ना। या फ्यूचर में अगर आप प्राइस बढ़ गया तो आप एक जगह जाओगे, यार आटे का प्राइस बढ़ गया, इस टेबल में जाओगे और आटे का प्राइस आपने बोल दिया नहीं यार 10 रुपये था अभी 12 रुपीज हो गया, और वो इफेक्ट कब से हो रहा है, अभी से हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये टेबल इस इफेक्ट के हिसाब से जो भी फ्यूचर डेटा है वो चेंज कर देगा। मतलब हिस्टोरिकल डेटा को चेंज नहीं करेगा। अगर कल को कोई मेरे पास कस्टमर आता है, वो बोलता है यार मेरा बिल गुम हो गया, मुझे बिल दे दो, तो मैं उसको बिल दूंगा, लेकिन उसके आटे का प्राइस ये नया वाला नहीं दिखा रहा होगा, पुराना वाला दिखा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम मैनेज करना होता है। मतलब इस तरह से वो जो ये है ना, अलग अलग टेबल्स क्रिएट है, अलग अलग जगह चीजें क्रिएट है। बस आप क्वेरी करो आपको क्या चाहिए, तो मैं बस क्वेरी कर रहा हूँ या मैंने कुछ फॉर्म्स बना के रखे हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं सीधा चीजें लेके आ रहा हूँ। है ना, अगर एक्सेस आता है तो नहीं, एक्सेस में फॉर्म्स भी बहुत जबरदस्त है। अगर आपको फॉर्म्स में अपने पहले से बना लिए हैं, क्वेरीज बना लिए, बस क्लिक करो और अपना डेटा लेके आ जाओ। या ऐसी नॉर्मल आप क्वेरी बनाइए तो क्लिक करो और डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ अलग अलग सिस्टम में अपने डेटा होते हैं, अलग अलग सिस्टम से डेटा को फेच करना है, तो आपको आपको एसक्यूएल आना चाहिए टीम। ठीक है, तो अगर आपको एसक्यूएल आता है तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेरे दिमाग से निकल रहा है वो चीज़, एक सेकेंड। ठीक है टीम, अगर मैं तब तक बता रहा हूँ, तब तक आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन किसी को। ठीक है, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं टीम। प्रतीक आपको क्लियर है ना सारी चीज़ें? चलो परफेक्ट। तो टीम ये तो हमारा इंट्रो था। चलो अब हम इसको, इस बैच की बात करते हैं। तो अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, क्या करने वाले हो आप? ठीक है, आप यहाँ पे हम लोग 3 चीजें सीखने वाले हैं, ये क्लियर है? इस पूरे, हाँ मैं समराइज कर रहा था, 3 चीजों को समराइज कर रहा था। तो समराइज में मैं क्या कर रहा था टीम, हम यहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज को टारगेट करने वाले हैं। हमें ये नहीं सीखना एक्सेस कैसे बिहेव करता है, या वो डेफिनेटली वो तो सीखेंगे क्योंकि उस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। हम कल को जाके एसएसएमएस में काम करेंगे, वो हमें चीज़ें ऑटोमेटिक आएगी कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो चीज़ें सीखनी है। लेकिन मेनली उसमें क्या लिखना है, उसमें ये लिखना है। तो किसी भी एप्लीकेशन में आपको दे दी ना कल को एप्लीकेशन, आपको बोलेंगे यार कोई लिखना है, तो आपको पता नहीं वो नई एप्लीकेशन है, लेकिन आप ये क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, यार ये बता दो एसक्यूएल एसक्यूएल कहाँ पे लिखूँ, कोडिंग कहाँ पे लिखूँ। तो बस अब ये पूछ लो यार वो टर्मिनल कहाँ पे है जहाँ पे मैं कोडिंग लिखूँ, कोई नई एप्लीकेशन है तो बाकी टर्मिनल आ गए तो बाकी चीज़ें तो यही है ना।
यही चीज़ है। बाकी जो दो चार चीज़ें ऐड हो रही है वो तो टाइम टू टाइम आप उस एप्लीकेशन के हिसाब से एडजस्ट करोगे, सीखोगे चीज़ों को, है ना। तो लेकिन जो चीज़ें सीखनी है वो ये सीखनी है, ठीक है। तो आप सीखने वाले हो एसक्यूएल, चाहे आप चलाओ टीएसक्यूएल में, चाहे आप चलाओ पीएलएसक्यूएल में, ओरेकल में चलाओ, ठीक है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली टीम, ये तो बात होती है ना, कोई किसी एप्लीकेशन में है तो टाइम होते होते वो एक्सपर्ट हो जाता है। आपको वो टाइम तो देना पड़ेगा ना। आपको भी बोलोगे कि यार मुझे ओरेकल में कूदना है, आपको एसक्यूएल का नॉलेज है, लेकिन ओरेकल की चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी ना आपको थोड़ी बहुत। उनका कहाँ पे रन होता है, कैसे प्रोग्राम रन होता है। मुझे एक्सेस के लिए रन करने के लिए अलग जगह जाना पड़ रहा है ना। मुझे हो सकता है एसएसएमएस के लिए रन का अलग चीज़ है, क्योंकि हर कंपनी ने अपने अलग अलग बनाए ना पैटर्न्स कि मुझे वो रन, तो ये कहाँ रन करना है, तो वो चीज़ें तो आपको आइडिया आने वाली है यहाँ पे। लेकिन कल को कंपनी में जैसे आपने बोल दिया टेरा डेटा आ गया, वहाँ पे मुझे एसक्यूएल यूज़ करना है, वहाँ पे रन कैसे करूँ। तो वहाँ तो रन आप जो भी आपके कलीग्स रन कर रहे हैं आप वो देखो। मेन चीज़ तो आप यही सीखने वाले हो, करेक्ट ना। क्योंकि हम बहुत सारी जमाने भर की एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, तो हम सारी एप्लीकेशन तो कवर नहीं करेंगे टीम। यहाँ पे हमारा टारगेट 3 ही एप्लीकेशन की तरफ होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे टारगेट हमने बोला 3 एप्लीकेशन की तरफ हमारा टारगेट होगा, प्लस हम क्या करेंगे, जमाने भर की चीज़ें सीखेंगे। कैसे क्रिएट करना है स्ट्रक्चर, कैसे डेटा लाना है, कैसे चेंजेस करना है, कैसे डेटा को उड़ाना है ना। आना लाना है तो उड़ाना भी हो सकता है ना डेटा को, कैसे डेटा को गायब करना है, सारी चीज़ें जमाने भर की। मतलब फिल्टर करना है मुझे, 10-15 टेबल आपस में कनेक्ट करने हैं, डेटा अपेंड करना है, डेटा मर्ज करना है, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे, जो कि हमारे डे टू डे प्रैक्टिकल ऑपरेशन होते हैं वो करेंगे हम लोग। और कोई भी चीज़ टीम यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप सभी को पता है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होगी, है ना। आपको ये थ्योरी नहीं बताई जाएगी, जैसे डेमो में बताया जा रहा है ना थ्योरी, तो ये थ्योरी नहीं होगी। डेमो में भी हमने कुछ चीज़ें देखी है टीम यहाँ पे, तो हम इस तरह से कुछ चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। याद है हमने कुछ कोडिंग की थी यहाँ पे, तो एक एक कोडिंग करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप मुझसे मीनिंग पूछोगे और हम वो चलाते हुए उस कोडिंग को, उस प्रोग्राम को चलाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे सीखा अलग अलग रोल्स। एडमिन का एक रोल हो गया, यहाँ पे डेवलपर का एक रोल हो गया, और तीसरा जो रोल हो गया यहाँ पे एंड यूजर का हो गया। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए आप फिट बैठते हो, ठीक है। और कल को कुछ नई एडिट एडिट लैंग्वेज सीख ली आपने, अगर इंटरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है, वरना इसी में काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी आपको, है ना। क्यों इतना दिमाग लगाओगे, कौन सैप सीखेगा, कौन मैं ये चीज़ें सीखूंगा, है ना। ज़माने भर की चीज़ें क्यों सीखूं, जब मुझे इसी चीज़ों में, मतलब अभी देखो टीम, धमाकेदार अभी जो चीज़ें सीखनी चाहिए ना, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। सबसे पहले एक्सेल तो आना ही चाहिए, परफेक्ट, सबका बेसिक है वो आना चाहिए। वीबीए आना चाहिए, पावर क्वेरी आना चाहिए, ठीक है। ये पावर क्वेरी और वीबीए एक जैसा है, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो ये टीम, ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। कल अभी एसक्यूएल भी आना चाहिए आपको, पाइथन तक चीज़ें आनी चाहिए। और फिर बोलते हैं ना डेटा साइंस की तरफ बढ़ो, डेटा साइंस की तरफ बढ़ो, तो ये आपकी जर्नी रहनी चाहिए। या अगर कोई हार्डकोर प्रोग्रामिंग में है टीम, तो उसके लिए तो ये तो चीज़ें सीखेगा तो एडेड एडवांटेज है। वो क्या करने वाला है, उसका तो प्रोफाइल क्लियर है कि मैं इसमें घुसूंगा। लेकिन आप सबका क्या प्रोफाइल है, इन सबका कॉम्बिनेशन में घुसोगे आप, है ना। इन सब में एक्सपर्टीज हासिल करोगे और अच्छे अच्छे पैकेज उठाओगे, सही बात है। तो इस लेवल पे टीम, अगर इस लेवल का नॉलेज है तो अच्छे मार्केट में अच्छे अच्छे पैकेजेस है टीम, ठीक है। तो क्लियर आपकी जर्नी इस तरह से रह सकती है। चाहे फाइनेंस का, कोई फाइनेंस का बंदा हो, कोई आईटी का बंदा हो, कोई मैं बोलता हूँ कोई टेस्टिंग का बंदा हो, कोई ऑपरेशंस का बंदा हो, तो ये सारे स्किल सेट अगर वो सीख रहा है, ठीक है। लेकिन टीम अगर सीख रहे हो तो वो ऐसा सीखना चाहिए कि एक्सपर्ट लेवल पे सीखना चाहिए। 1000 बंदों ने कोर्स किया होगा, उनमें से कुछ ही बंदे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, है ना। बाकी तो डेली का काम ही कर रहे हैं जो ऑफिस में कर रहे हैं हम लोग। कुछ ही बंदे आगे जा पाए ना, क्योंकि वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। या कुछ ही बंदों ने अपनी लाइफ में एटलीस्ट जॉब चेंज करने का तो सोचा है, वरना जॉब भी चेंज नहीं कर पाते लोग। अब मानोगे भी, जॉब भी चेंज नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट वो एक्सेल अगर सीख रहे हैं तो एक्सेल के बेसिस पे जॉब तो चेंज होती है। अदरवाइज तो हमको कुछ आता ही नहीं ना, और ऑफिस का काम आता है। और कोई नई कंपनी में गए, उन्होंने पूछ लिया यार ये बताना समिफ कैसे करते हैं, तो समिफ नहीं पता होगा मुझे तो बोले, मैं बोलूँगा नहीं यार मुझे ये नहीं आता, लेकिन मेरी कंपनी का एक एप्लीकेशन है वो मुझे आती है। तो वो किसी काम की है क्या वो एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारे स्किल सेट है जो काम की टीम, ठीक है। तो धीरे धीरे इन सब पे एक्सपर्ट बनो और ये चीज़ें अच्छे से करो, और फिर एक अच्छा अच्छा फ्यूचर सामने होगा। बस पूरी मेहनत के साथ जब भी कोई कोर्स कर रहे हो तो याद रखना कि कोई भी छुट्टी मत लो आप, ठीक है। चाहे अगर ट्रेनर ने छुट्टी दे दी है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी आप लोग छुट्टी मत लो, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की टीम। तो टीम, हाँ तो टीम मैं आपको बता दूँ, ये हमारा बैच जो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा बैच, यानी, और मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, डिटेल्स देना चाहता हूँ, डिटेल्स। हमारा ये जो बैच है ये होने वाला है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट,
नेक्स्ट वीक से हम एग्जाम्पल 1 से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज तो हमने कुछ नहीं किया, हमने थोड़ी बहुत कोडिंग देखी है, थोड़ी बहुत ओवरव्यू लिया है, ओवरव्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से हमारा बैच स्टार्ट होगा 13 से, ठीक है, सॉरी 14 से हमारा बैच, ये मेरा ना एक दिन पीछे चला, अच्छा ये ऑफिस का सिस्टम है ना। तो 14 को हमारा बैच स्टार्ट होगा टीम, 14 को। तो नेक्स्ट वीक हमारा ये 14 को बैच स्टार्ट होगा, यानी स्टार्ट डेट मैं लिख देता हूँ, ये हमारा होने वाला है 14 को बैच स्टार्ट, ठीक है। और 14 को इसका टाइम रहेगा 9 टू 12 इसका टाइम रहेगा, 9 टू 12, ठीक। 9 टू 12 के बाद हमारा एक पावर बीआई का, पावर क्वेरी का बैच आने वाला है। जो मैंने आपको बोले थे ना, रास्ते अलग अलग है, ये सारी जर्नी रहने वाली है आपकी। आप एक्सेल करो, वीबीए करो, एसक्यूएल करो, पावर क्वेरी करो, पाइथन करो, तो इस लेवल पे चीज़ें सीखनी है आपको। तो उसके बाद टीम हम ये बात करते हैं, ये बैच जो रहने वाला है, ड्यूरेशन, इस बैच की जो टोटल ड्यूरेशन रहने वाला है वो करीब रहने वाला है 4 मंथ्स का, ठीक है। करीब करीब 4 महीने का बैच रहने वाला है, जिसमें आप बेसिक से एक एडवांस लेवल की जर्नी आप तय करोगे। एटलीस्ट आप उठ के इंटरव्यूज देने जाओगे, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा यार मुझे बता रैंक कैसे चलाते हैं, तो उसका धमाकेदार आप आंसर देने के लिए रेडी होगी, ठीक है। ड्यूरेशन 4 मंथ्स का रहने वाला है। उसके बाद ठीक है। तो टीम उसके बाद जो हमारी इस कोर्स की फीस रहने वाली है, इस कोर्स की फीस हमारी रहने वाली है, आपने देखा ही होगा ना वहाँ पे, आपने यहाँ पे डिटेल्स में देखा होगा ना। तो इस कोर्स की हमारी जो फीस रहने वाली है 12,000 हमारी फीस रहने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत अपडेट लेवल पे इन्होंने, अभी हम लोगों ने काफ़ी अपडेट किया इस कोर्स को, और इसकी कोर्स 12,000 फीस रहने वाली है, ठीक है। और टीम इसकी, आप सभी पुराने स्टूडेंट हो तो आपको फीस डिटेल्स तो आपके पास होगी, फीस डिटेल्स मतलब फीस कैसे पे करनी है वो डिटेल्स होगी। अदरवाइज फिर भी मैं क्या काम करता हूँ, डेमो है क्या कोई यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ। डेमो में ना अपने पास कुछ एक पीपीटी है, पीपीटी में कुछ अपना ये लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, तो ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो टीम आप देख सकते हो ये हमारी डिटेल्स है, जिसको भी नोट करना है आप नोट कर लो, जो भी नए स्टूडेंट है नोट कर सकते हो। ये गूगल पे नंबर है, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, या अकाउंट डिटेल्स। तो होपफुली आप सभी लगभग पुराने स्टूडेंट होंगे यहाँ पे। अगर मैं ऑनलाइन बात करूँ, नितिन आप पुराने स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो? नितिन, प्रवीण, अच्छा तो आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? अच्छा योगेश, आप पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? अच्छा, पावर बीआई का कोर्स कर रहे हो, किससे कर रहे हो, या शेखर सर से? अच्छा, शब्बीर सर से कर रहे हो, ठीक है। और शिल्पा तो हमारी एक्सेल की स्टूडेंट है। संदीप आप भी पुराने, प्रतीक तो हमारे पुराने स्टूडेंट है, संदीप पुराने स्टूडेंट है। तो टीम जो भी हमारी यहाँ पे डिटेल्स ली है यहाँ पे, तो ये हमारी फी, हमारा जो भी अकाउंट डिटेल्स ये आप पे कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से पे कर सकते हो, या आपके पास रजा सर का नंबर होगा, आप उनको कॉन्टैक्ट करो और अपने को रजिस्टर कराओ, ठीक है। और टीम मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो कोर्स की फीस है ना 12,000 है। इस 12,000 को अगर आपको पेमेंट करनी है तो 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 4,000, और यहाँ पे 4,000 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3। या फिर अगर आपने वन गो में फीस पे की तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यानी आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू माइनस 1200, यानी ये वाली वैल्यू माइनस आपको 1200 का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको पेमेंट करना होगा 10,800, ठीक है। लेकिन ये सब करने के लिए या तो 4,000 या तो 10,800 पे करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा अगले हफ्ते। यानी हमारा जो क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी 14 से हो रही है, 13 तक आपको पेमेंट क्लियर करना है, ठीक है। 4,000 से रजिस्टर करना है, या फिर आप 10,800 वन गो में दे सकते हो। अकाउंट डिटेल्स हमारे जो भी टीम है उनसे कॉन्टैक्ट करके आप अकाउंट डिटेल्स ले लो और वहाँ पे पेमेंट कर दो, क्लियर। और नेक्स्ट वीक से हम लोग करने वाले एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम एक्सेस से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आने वाले माई सीक्वल पे आने वाले हैं, फिर उसके बाद हम SSMS पे आएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, और फिर होपफुली आप चीज़ें अच्छे से सीखोगे और आगे जाके इंटरव्यूज देने स्टार्ट करोगे, या अपनी कंपनी में कुछ अच्छा काम करोगे, है ना। आपके स्किल सेट तो बढ़ने वाले तगड़े काफ़ी अच्छे से, क्लियर है टीम? कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ, ये क्लासेस टीम, ये जो क्लास है ना ये रहने वाला है सैटरडे, एवरी सैटरडे, एक ही दिन रहेगी क्लास, एवरी सैटरडे 9 टू 12, ठीक है। और टाइम रहने वाला है पूरे 4 महीने लग जाएंगे हमें, हो सकता है 4 महीने से ऊपर भी हो जाए, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ 4 महीने से ऊपर भी हो जाए, तो 4 महीने तो हमें लगने ही वाले हैं, क्लियर है?
तो सभी को जो भी आप सीखना चाहते हो और अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो डेफिनेटली करना चाहिए। आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है सभी के लिए। एक बार नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 10 बार आप एक बार यहाँ से करो और 10 बार चीजें खुद से देखो, है ना। इंटरव्यूज के क्वेश्चंस देखो क्या क्या पूछ रहे हैं, और एटलीस्ट इस तरह की किसी प्रोफाइल में बैठो, ताकि इस तरह की प्रोफाइल में बैठोगे तो नॉर्मल अच्छे पैकेज से कुछ अच्छे पैकेज में जाओगे, है ना। तो पता नहीं, मैं सभी को मोटिवेट करने के लिए अपनी क्लासेस में एग्जांपल दिया करता हूँ कि मेरा एक पावर क्वेरी का स्टूडेंट है, पावर क्वेरी का, ठीक है, पावर क्वेरी नहीं, डेफिनेटली अगर एसक्यूएल सीखोगे तो वैसा ही होगा रिजल्ट। पावर क्वेरी का एक स्टूडेंट है जिसने 8,50,000 से 20 लाख की छलांग मारी है, ठीक है। तो अच्छी खासी उसने छलांग मारी है, सिर्फ नॉलेज की वजह से मारी है। सही टाइम पे सही जगह पे था। 20 लाख मतलब अच्छे अच्छे मिल रहा है, पावर बीएम पैकेजेस मिल रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन एकदम 100% हाई हार्डली कंपनीज देती है ना 100%, तो वो सिर्फ नॉलेज की वजह से दिया उन्होंने, ठीक है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो टीम, बहुत जरूरत है, रुको मत। एक कोर्स कर लिया तो रुको मत। प्रतीक देखो, आपने एक कोर्स कर लिया ना, वीबीए में इतना अच्छा कर रहे थे, उसके बाद आप रुक गए काफी टाइम। आपको बैक टू बैक चीजें करनी चाहिए, है ना। तो बैक टू बैक चीजें करो और रुको मत कभी, रुको मत, और अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाते रहो दिन पर दिन, क्योंकि एक दिन में नहीं होने वाला टीम में, सालों की मेहनत है आपको एक अच्छे रोल पे कूदने के लिए, है ना। रातों रात नहीं होगा कि कल सुबह बैठोगे और करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे लाखों से आगे बढ़ोगे। एक छोटा घर होगा, फिर आगे बड़ा घर होगा, स्लोली स्लोली होगा। या तो कोई अगर हीरो बन गया तो चमत्कार अलग हो जाएगा, है ना। हीरो बन गया, कुछ अलग से लाइफ होगी, शक्ल अच्छी है, या कुछ ऐसा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा टैलेंट है, तो अलग लेवल पे जाओगे आप। लेकिन वैसा नहीं होगा ना, आपको ग्रेजुअली अपनी लाइफ में धीरे धीरे नॉलेज बढ़ा बढ़ा के आपको आगे बढ़ना है। तो चीज़ों को सीखो, अच्छे से सीखो, प्रैक्टिकल अप्रोच में सीखो, ठीक है टीम। तो ये था टीम हमारा डेमो ओवरऑल एसक्यूएल का। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे